नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां अगले साल यानी कुछ ही महीनों बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं और बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कमर कस ली है। उम्मीदवारों के नाम का चयन करने में पार्टी जुट गई है। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी कि राज्य की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी। इससे पहले उन्होंने लिखा कि इस बार चुनावों में बीएसपी बाहुबली और माफिया को चुनाव नहीं लड़ाएगी। और इस सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष मायावती ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। हमारे सहयोगी लखनऊ में कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, पहले हमने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, दूसरा फिर मायावती ने कहा कि जब सरकार उनकी अगर बन जाती है तो वो बुत नहीं बनाएगी, उनकी सरकार की क्या प्रायोरिटीज रहेगी। और अब एक क्या यहाँ पे जो ऐलान किया है ट्वीट के जरिए मायावती ने, एक साफ छवि बीएसपी की पेश करने की कोशिशें यहाँ चल रही हैं। देखिए, जो नया राजनीतिक माहौल है और उसमें जिस तरह से मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़े पैमाने पे उनके बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं, तोड़ी गई हैं, उनके परिवार और उनके साथ के लोगों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे कायम हुए हैं, उससे जो है एक नेगेटिव इमेज मुख्तार अंसारी की बनी है। और इससे कम्युनल पोलराइजेशन भी शायद हुआ है। तो हो सकता है कि मायावती जिस तरह से ब्राह्मण वोटों के ऊपर बैंक कर रही हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं, तो उन्हें ये लगा हो कि उनके लिए ये बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होगी कि मुख्तार अंसारी से पीछा छुड़ाया जाए। जी कमाल, आप काफी वक्त से उत्तर प्रदेश में ही है, उसको कवर करते रहे, कई चुनाव आपने देखे हैं। बहुत जल्द वहां चुनाव होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, अनुराग ठाकुर को दी गई है। इस वक्त के फिलहाल वहां पर यूपी का मूड कैसा है? हालांकि अभी थोड़ा वक्त है और यूपी में बहुत बड़ी समस्या इस समय डेंगू बुखार है, तो जनता इस वक्त किस तरह से देख रही है ये पूरा राजनीतिक हलचल जो चल रही है? देखिए, ऐसा है कि दो आधार पे चुनाव यहाँ पे होता है मोटे तौर पे, धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे। यही आधार अभी भी है। शहरों में कोरोना का असर ज्यादा रहा है, ज्यादा लोग मरे हैं, बेरोजगारी वगैरह का, महंगाई का ज्यादा प्रभाव होता है, उसका कुछ असर यहाँ पे होगा। लेकिन गांव में जो पैसे वैसे सरकार बांटती है उसका असर वहां देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक अपराधियों की बात करें तो सारी पार्टियों में जो एडीआर रिपोर्ट करती है हर बार, जो उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करते हैं और उसमें जो हलफनामा लगाते हैं उसके आधार पे, तो पिछले 2017 के चुनाव में भी जो हलफनामे थे उसके आधार पे बीएसपी में एडीआर के मुताबिक 26% एमएलए जो हैं वो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। इसके पहले भी दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण ये भी है कि मुख्तार अंसारी और उनके दोनों भाइयों को जब पिछले चुनाव के ठीक पहले बीएसपी ज्वाइन कराई गई थी, उस वक्त भी मुख्तार अंसारी उतने ही बड़े माफिया थे, जेल में थे, ज्वाइनिंग के लिए आ नहीं पाए थे। उनके ऊपर तब भी उतने ही क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। जेल से कोई बहुत बड़ा उनका प्रोफाइल क्रिमिनल बदल नहीं गया है। एक दौर था, हमें जहां तक याद है, शायद 2004 की बात है, जब डीपी यादव को मायावती ने ज्वाइन किया था तो ये कहा था मंच से कि उनके पास राजा भैया है तो मेरे पास डीपी यादव है। तो सवाल ये है कि मुख्तार में क्या बदलाव आ गया? क्या उनके नाम पे जो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है मायावती उससे बचना चाहती हैं? तो जाहिर सी बात है इसके पीछे उनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं, कुछ और सोच है। बिल्कुल कुछ और सोच है और जिसके चलते यहाँ पर मायावती ने ये ट्वीट भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान विस्तार से बताने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू से मरने वाले बच्चों की तादाद 55 हो चुकी है, लेकिन बुखार अब यहां के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में फैल गया है। बुखार के शिकार बच्चों से यहां के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम इस वक्त भरे हुए हैं।
ऐ अल्लाह हमारे शहर में जो बुखार की वबा फैली हुई है इससे हम सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इस डेंगू बुखार से हमारे सूबे के और पूरे मुल्क के बच्चों को शिफा अता फरमा। फिरोजाबाद के एक पुराने से खस्ताहाल मदरसे में बच्चों की मौत से गमज़दा बच्चे और उनके उस्ताद खुदा से उनकी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। बुखारज़दा बीमार बच्चों के लिए कुरान की तिलावत भी की गई। बहुत से बच्चे इस वक्त अस्पताल में बीमार हैं, अस्पताल के बेडों पर हैं और मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया कमेटी ने हम लोगों ने ये विचार किया कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। कुरान ख़वानी कर कर कुरान पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और पूरे मुल्क के बच्चों को ख़ास तौर से इस बुखार से महफूज फरमाए और शिफा अता फरमाए। लेकिन 6 साल के शिवांत की किस्मत में जिंदगी बस इतनी ही थी। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। चंद दिनों पहले बिल्कुल भला चंगा था, बुखार आया, पहले फिरोजाबाद में भर्ती किया। इलाज से नाखुश माँ बाप आगरा ले गए लेकिन बच नहीं सका। एक तो आज ही भैया क्या कहते हैं करीब 6-7 साल का बच्चा है, आगरा से उसको लेके आए हैं, वहाँ पर हेलमेट था, उसकी मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई अभी तक? कोई टीम नहीं आई है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई दवाई बांट रहे हैं? कोई दवाई नहीं बैठी है, कोई सुनवाई ही नहीं है यहाँ पर। फिरोजाबाद के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सैकड़ों लोग बुखार के शिकार हैं। इनमें से तमाम का इलाज उनके घर पे ही चल रहा है। यहाँ घर के बरामदों में खाट पे लेटे बच्चों को ड्रिप्स चढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अभी गांवों तक नहीं पहुंचा है। डेंगू के फैलने से 5 तो ट्रेजेडी हो चुकी हैं, जिसमें 3 नंगला गोकुल, 2 मुस्ताबाद में जो ग्राम पंचायत चंदवार में आते हैं, और लगभग 100-125 बच्चे पूरे गांव में अभी इस डेंगू की महामारी से ग्रसित हैं, जो हॉस्पिटलों में सरकारी दिल्ली आगरा भर्ती हैं इस समय भी। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर 6 बजे सुबह से ही ये कतार टोकन लेने के लिए है, जबकि डॉक्टर के आने का वक्त 11:30 बजे है। लोग अपने बीमार बच्चों को दिखाने के लिए अपनी बारी के टोकन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आके लाइन नंबर के लिए भी लाइन लगाओ, टेस्टिंग दिखाने के लिए भी लाइन लगाओ। नंबर की लाइन लगी हुई थी लंबी? ये नंबर की लाइन लगी हुई है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगेगी, उसके बाद टेस्टिंग दिखाने की लाइन लगेगी। यहाँ भी स्थिति बहुत खराब है। गांवों में बीमारियों और उनके खतरों को लेकर के जागरूकता का अभाव है। ऐसे में अगर फिरोजाबाद के गांव में डेंगू फैल रहा है तो ये खतरनाक संकेत है। उनके लिए बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान चलाने और दवा इलाज का इंतजाम करने की जरूरत होगी। फिरोजाबाद में जीतेंद्र और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल गैस पीड़ितों की बात करते हैं। आखिरकार भोपाल गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनकी पेंशन दे दी गई है 20 महीने में। कई बार हमारे कैमरे पर सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन दिसंबर 2019 से बंद पेंशन सितंबर 2020 में मिली और इस दौरान कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए और इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज करवाया, लेकिन पहले पेंशन नहीं मिली। ये खुशी 20 महीने बाद आई है। कोई मंत्री जी को गले लगा रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। इस दौरान फरवरी में बजट में प्रावधान हो गया, जुलाई में कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए, सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। देखिए, हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट से हम अब ये प्रावधान कर रहे हैं। अब पेंशन शुरू हो गई तो इन बूढ़े चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट है, लेकिन 15 महीने की पेंशन कटने का दुख भी। 5000 सरकार जो कह रही आ गई खाते में? बैंक में आ गई होगी, अभी तो अभी गए नहीं, अब जाएंगे पता चले। पर हमीदा भी, आप लोग की पेंशन तो 20 महीने की बकाया है, तो सरकार बाकी के पैसे क्यों नहीं दे रही? क्या बोल रही है? क्या नहीं दे रही सर, हमको बहुत दे देते तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और धन्यवाद देते ज़्यादा, हमारा तो बहुत कुछ कर्जा हो गया है तो वो भी अदा हो जाता। और मेरी लड़की विकलांग है और मैं हूँ बस घर में और कोई नहीं है। तो सरकार 5 महीने की पेंशन दे रही है, 20 महीने की देनी आपको नहीं लगता? हाँ तो बोल बात तो करने नहीं देते। आपकी कितनी, आपको भी सिर्फ 5 महीने की पेंशन मिली, 15 महीने की पुरानी और नहीं मिली? नहीं मिली। कितने लोग हैं घर पे आपके? 3 जने। 3 जने हैं। तो लगता नहीं कि वो पेंशन भी देना चाहिए सरकार को? अब क्या मालूम ये देते कि नहीं देते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अप्रैल से ही देंगे, दिसंबर नहीं दे रहे। हमने तो भाई बंगले बात कर ली थी उनसे, नहीं देंगे, कह रहे देंगे भूल जाओ। हालांकि 15 महीने के पैसे कब मिलेंगे ये सवालों में है और सवाल पूछने पर मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। सर लेकिन बहुत तकलीफ में रही है, सरकार ने वैसी देरी कर दी है। एक तो पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ, मुझे लगता है आपको पहले आप नहीं, हुआ। हमारे बजट में अप्रूवल के बाद से उनको जो पैसा मिलना है वो मिल रहा है, तो वो हमने कहा वो छोड़ा। बैकलॉग भी तो इनका हक है, केंद्र का पैसा कांग्रेस की सरकार की गलतियां थी। नहीं आपको आप बड़ा दिल रखिए, सुधार दीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको हर चीज में गलती निकालने के लिए ही निकालना है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आप बड़ा दिल रखिए, आपकी जानकारी में थोड़ी सी इजाफा करिए। केंद्र की सरकार की योजना जो थी वो 5 साल के लिए थी और कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन सर इनके कल्याण के मद में तो पड़े हुए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा, उनसे दे सकते हैं पैसा। चलिए 2010 में केंद्र में मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया था। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपए हर महीने इन्हें पेंशन मिलती थी। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही थी। पहले 750 रुपए पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिला कलेक्टर को 30 करोड़ रुपए दिए थे। पेंशन की राशि का 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकार। अप्रैल 2016 से नवंबर 2017 में भी बिना कारण बताए पेंशन रोकी गई थी। दिसंबर 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। दिसंबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया। जो पुराना पैसा है कांग्रेस की सरकार का, जो इस पोस्टर में दिख रहा है, इनका बकाया इनको दिया जाएगा, जबकि पेंशन 20 महीने से बंद है। यानी 15 महीने के पैसे बीजेपी सरकार इन गरीब महिलाओं की, जो मात्र 1000 रुपये पेंशन है, जिसमें से भी 600 रुपये सोशल सिक्योरिटी के उनको मिलते हैं, सामाजिक सुरक्षा के, वो पैसे भी सरकार उनको फिलहाल देना नहीं चाहती। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।